गुड मॉर्निंग। इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं इंद्रसेन सिंह और हमारा जो लेसन चल रहा है वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर है कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के इक्वेशंस को किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व कर पाते हैं। मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए फॉर्मूला भी लिख दिया हुआ है। स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा स्पीड इनटू टाइम। बेसिकली ये एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी फॉर्मूला से बाकी के दो फॉर्मूला भी निकले हुए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम बाकी के दो फॉर्मूला आसानी से निकाल पाएंगे। फिर भी जिनको जानना ज़रूरी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को जनरली हम किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, इसकी जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होती है। इसी तरह से टाइम को या तो आवर में या तो सेकंड में मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसकी यूनिट होती है। और डिस्टेंस की यूनिट या तो मीटर में या तो किलोमीटर में इस्तेमाल की जाती है। ये डिपेंड करता है बाकी की अदर यूनिट्स पे। जैसे कि स्पीड की हम बात करें तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है और टाइम आवर में है तो इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। और अगर डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। इसी तरह से टाइम, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर में आएगा। और अगर डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो इसका आंसर सेकंड में आएगा। इसी तरह से डिस्टेंस ये स्पीड और टाइम पर डिपेंड करता है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में और टाइम आवर में है तो ये किलोमीटर में आएगा। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है तो ये मीटर में आएगा। तो ये डिपेंड करता है इनके यूनिट्स पर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने सुविधा के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें स्पीड ऑफ ए ऑर्डिनरी ट्रेन, कोई एक ऑर्डिनरी ट्रेन जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर में है। देखिए यहाँ यूनिट लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर। और एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका की स्पीड है x + 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये ऑर्डिनरी ट्रेन से 25 किलोमीटर पर आवर तेज़ चलती है। तो सब और दूरी, दोनों ट्रेनें दूरी तय करती हैं 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर्स। तो सवाल ये है कि दोनों का टाइम टेकिंग क्या होगा, दोनों कितनी टाइम लेंगी। तो चलिए आते हैं यहाँ पे टाइम फार्मूला पे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के लिए दूरी वही है 300 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस यहाँ पे 300 किलोमीटर रखेंगे। ऑर्डिनरी की बात करें तो ऑर्डिनरी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ स्पीड की जगह x लिख देंगे। तो जो ऑर्डिनरी का टाइम टेकिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 300। ऑर्डिनरी के लिए ये हो जाएगा 300 अपॉन x आवर्स। ध्यान रखिए, ये किलोमीटर पर आवर में और ये आवर में है, किलोमीटर में है। तो इसका आंसर आवर में आया। टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन इज 300 अपॉन x आवर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की, तो एक्सप्रेस ट्रेन भी इतना ही किलोमीटर चलती है 300। तो उसका जो टाइम आएगा वो 300 अपॉन x + 25 आवर्स आएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। 300 अपॉन x + 25 आवर्स, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम होगा। अब आप बताइए कि किसका टाइम ज़्यादा है, एक्सप्रेस का या ऑर्डिनरी ट्रेन का। अब यहाँ पर इसी को रिलेट करने के लिए इसने सवाल में एक पार्ट डाल दिया कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन ऑर्डिनरी ट्रेन से 2 घंटे पहले पहुँच जाती है, या इसी को उल्टे कहें कि ऑर्डिनरी ट्रेन को 2 घंटे ज़्यादा लगता है एक्सप्रेस ट्रेन से पहुँचने में, तो x की वैल्यू क्या होगी। सवाल फिर से सुन लीजिए। टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन, तो आपने यहाँ पे निकाला 300 अपॉन x किलोमीटर, 300 अपॉन x आवर आया ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम, इतना आवर घंटे लगेगा। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका जो टाइम लगेगा 300 अपॉन x + 25 आवर लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ऑर्डिनरी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 2 घंटे देर पहुँचती है या ज़्यादा टाइम लेती है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। ऑर्डिनरी का टाइम आपने निकाला, ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम आया 300 अपॉन x और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम आया 300 अपॉन x + 25। अब ऑर्डिनरी का टाइम 300 ये एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम से 2 घंटे ज़्यादा है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 2 आवर के इक्वल होगा। अब हमें बस इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। तो ये सबट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शंस है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पर, वहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। या तो आप इसको एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे या तो फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आ जाएगा। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। क्रॉस वाला 300 ऑफ x + 25 माइनस 300x, देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ मल्टीप्लाई किया, होल डिवाइडेड बाई
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 2, इधर 2 है। अब ये 300 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आया 300x प्लस 7500, 25 इंटू 300 माइनस 300x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 2। अब इसमें प्लस 300x और माइनस 300x जीरो हो जाएगा। बाकी के फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही एक्स स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई करेगा, इसको टू 7500 हो जाएगा। चलिए इस साइड पे करके दिखा देता हूँ। और इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के बाद फिर आप फ्री हैं, चाहे आप फैक्टर मेथड से लगाएं या फिर श्रीधराचार्य मेथड से लगाएं, जो भी मेथड आपको आसानी लगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 7500। अब इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 2 सब में कॉमन है, 2 से सभी कट जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ आता है एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 0 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू इतना ब्रैकेट, 2 इंटू ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आता है उसमें कोई एक 0 ज़रूर होगा। 2 इंटू इतना टर्म 0 हो रहा है तो 2 इज़ नॉट 0, 2 0 नहीं है, इसलिए ये ब्रैकेट ही 0 होगा। तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3750 इक्वल टू 0। और अब आपका रिड्यूसिबल फॉर्म हो गया। इसको अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे आप श्रीधराचार्य से या मिडिल टर्म से जैसे भी लगा करके x की वैल्यू निकाल लीजिए और आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते फार्मूला हमको अच्छे से पता हो। फार्मूला को यूज़ करके हम अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से, जैसे भी चाहे फैक्टर मेथड से चाहे श्रीधराचार्य मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।